तो आज मैं बताने वाला हूँ 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। एकदम साधारण क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घुमावदार है। इसमें एक ही क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है और साधारण ब्याज पूछा है, तो दोनों को अलग अलग हल करना है और अंतर बताना है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, ₹8,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 5 दिया है। क्या दिया है? वार्षिक में दिया है। यहाँ पर ब्याज की दर क्या है? वार्षिक में क्या क्या दिया है? मूलधन बराबर आपका दिया है 8,000, दर दिया है आपका 10%, समय दिया है आपका 2 वर्ष, वार्षिक 2 वर्ष। तब यहाँ पर सूत्र लगा देंगे साधारण ब्याज का। सबसे पहले साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय पूरे के बट्टे 100। यहाँ पे रखते जाएंगे 8,000 गुणा 10 गुणा 2 पूरे के बट्टे 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 8 दूनी 16, ये आपका 1,600 रुपये साधारण ब्याज बराबर। अब आता है दूसरा सूत्र। क्या आता है? दूसरा सूत्र आता है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर हम। ए बराबर हो जाएगा ये मिश्र धन, ए बराबर जिसको कहते हैं मिश्र धन बराबर हो जाएगा P मूलधन 1 धन R बटे 100 पूरे के घात n। अब मूलधन यहाँ पर 8,000 है, कोष्टक में 1 धन, दर बराबर 10%, 1 0 1 0 कट जाएगा, n 2 वर्ष है। 8,000 कोष्टक में 1 धन 1 बटे 10 और ये आपका 2। तो लघुत्तम की विधि से हल करेंगे 1 बटे 10 को, तो ये हो जाएगा आपका 8,000 गुणा 1 धन 10 धन 1। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। दोनों का लघुत्तम आएगा 10, 1 और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 10 और 1 का लघुत्तम 10। 1 से 10 को भाग देंगे तो 10 आता है, तो 10 का गुणा करेंगे 1 से तो 10 आएगा। 10 को 10 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर 11 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे इस प्रकार से, तो 8,000 गुणा 11 बटे 10 पूरे के घात 2। तो इसको इस प्रकार कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 8,000 गुणा 11 फैला देंगे नीचे में, ये आएगा 10 गुणा 10। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 ये कट जाएगा। अब आपका आता है 80 गुणा 11 तो ये हो जाएगा आपका इसको जब हम गुणा कर लेंगे तो इसका मान आता है आपका 9,680 रुपये। अब ये हो गया ए का मान। अब यहाँ से आता है
मैं पन्ना पलटा रहा हूँ। ये आया है आपका ए बराबर 9,680 रुपये। अब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन ऋण मूलधन। मिश्र धन ऋण मूलधन, तो ये हो जाएगा आपका मिश्र धन कितना मिला है 9,680, ऋण मूलधन है आपका 8,000, तो दोनों को घटाएंगे तो ये आता है आपका 1,680 रुपये। अब क्या पूछ रहा है प्रश्नानुसार? प्रश्नानुसार बोल रहा है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। तब ये क्या हो जाएगा, अंतर इस प्रकार से हम लिख देंगे, अंतर करेंगे दोनों में, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज ऋण साधारण ब्याज। तब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1,680 ऋण 1,600 रुपये। तब आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये 80 रुपये अंतर मिल जाएगा, यही है। अतः आप इसको क्या लिख सकते हो, अतः लिख सकते हो, अतः चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपये होगा या है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये भी प्रश्नावली 7.3 का है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन ये है, एक आयरन रुपये, एक आयरन रुपये है 210 रुपये तत्काल नगद भुगतान किया गया, नगद भुगतान तथा क्या बोल रहा है 220 रुपये प्रति माह के दो समान किस्तों में, दो समान किस्तों पर खरीदा गया, यदि किस्त योजना में ब्याज की दर 20% वार्षिक है, 20% वार्षिक है, तो आयरन का नगद मूल्य ज्ञात कीजिए। नगद मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो आंसर करके, इसको छोटा सा क्वेश्चन है, घुमावदार है लेकिन अच्छा है। मान लेते हैं हम यहाँ पर, क्या मान लेते हैं, माना आयरन का नगद मूल्य 100 रुपये है, आयरन का नगद मूल्य 100 रुपये है। तब क्या हो जाएगा, तत्काल नगद भुगतान, तत्काल नगद भुगतान कितना किया है, भुगतान बराबर 210 रुपये। फिर उसके बाद क्या दिया है, दो समान किस्तों में, 2 माह के लिए, 2 समान किस्तों में दिया गया धन, ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 220 माने ये आपका 440 रुपये। अब कुल भुगतान कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुल भुगतान बराबर ये हो जाएगा आपका 210 धन 440, तो ये हो जाएगा आपका
650 रुपये जोड़ेंगे तब ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, तब ब्याज बराबर ये हो जाएगा आपका, ब्याज बराबर हो जाएगा आपका 650 ऋण x। ये आपका नगद मूल्य है x जहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप 3 बार आप दे चुके हो, एक बार तत्काल, 2 बार आप 2 समान किस्तों में, तब पहले महीने के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन। तब ये हो जाएगा आपका पहले महीने के लिए मूलधन। तब ये आपका पहले महीने के लिए मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन ये हो जाएगा आपका x ऋण 210। अब दूसरे महीने के लिए इसी प्रकार दूसरे महीने के लिए मूलधन ये हो जाएगा आपका x ऋण 210 ऋण 220। ये आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा x ऋण 430 रुपये। ये हो जाएगा। अब बोल रहा है अब क्या करना है इसमें, देखिए अब ये पहले महीने के लिए हो गया, ये दूसरे महीने के लिए हो गया। अब 1 माह के लिए कुल मूलधन, अब 1 माह के लिए, अब जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो 1 माह के लिए कुल मूलधन दोनों को जोड़ देना है। तो 1 माह के लिए कुल मूलधन लगेगा, ब्याज अलग अलग तो लगेगा नहीं, एक ही साथ लगेगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, 1 माह के लिए कुल मूलधन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x ऋण 210 धन x ऋण 430। तब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका धन जुड़ जाएगा, ऋण भी जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 640। और यहाँ पर अब ब्याज की दर कितना है, ब्याज की जो दर है आपका, ब्याज की दर कितना है, बराबर 20%। और वो भी कैसा है, वार्षिक है, वर्ष में लगेगा, माह में नहीं लगेगा, है ना। तब यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब सूत्र लगा देंगे। ब्याज आपको तो पहले से निकाल लिए हो, ब्याज यहाँ पर हम कितना निकाले हैं, ब्याज निकाल लिए हैं हम। ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन 1 माह के लिए जो मूलधन है, 1 माह का मूलधन गुणा दर गुणा समय, पूरे के बटे क्या हो जाएगा, पूरे के बटे जो 100 है और वो 12, समय कितना है आपका 1 माह। तब क्या हो जाएगा, इधर आपका कितना ब्याज है 650 ऋण x, ये आपका ब्याज निकाल लिए हैं हम कुल भुगतान में। तब ये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। उसके बाद ये है आपका 2x ऋण 640, ये जो आप 1 माह का मूलधन निकाले हो। अब उसके बाद गुणा है, गुणा कितना है 20 है, गुणा 1 है, पूरे के बटे 100 गुणा 12। तब ये क्या हो जाएगा, इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 0 कट गया और ये पंचे और ये एकम, तो ऊपर में क्या बच गया 2x ऋण 640 पूरे का बटे 12 पंचे 60, और इधर क्या बच गया आपका 650 ऋण x। अब यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर देंगे, इस प्रकार से तिर्यक गुणा, अंश का हर के साथ, हर का अंश के साथ। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 गुणा 650 ऋण x, और इधर का ज्यों का त्यों रहेगा, 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, गुणा करने पर इसका मान आ जाता है। मैं रफ में कर चुका हूँ इसलिए आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका 39,000 ऋण 60x बराबर 2x ऋण 640। अब इसको हम फिर पक्षांतर कर देंगे तो ये इधर पक्षांतर कर देंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे और इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका
इधर जाएगा ये तो धनात्मक और इधर जाएगा तो ये धनात्मक, तो अपने अपने जगह में रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 39,000 धन 640 बराबर 2x धन 60x। या करके इसको आप कैसे लिख सकते हो, या करके आप इसको लिख सकते हो 62x। इस पक्ष को इधर रख रहे हैं और इस पक्ष को हम इधर रख रहे हैं, तो x बराबर यहाँ पर निकल जाएगा आपका 39,640 बटे 62। तो इसको हल करेंगे, मैं रफ में कर लिया हूँ। तो इसका मान आता है आपका कट के ये आ जाएगा आपका 639.35 रुपये। x बराबर 339.35 रुपये, यही आपका नगद आयरन का। अतः आप लिख सकते हैं यहाँ पर आयरन का नगद मूल्य कितना है, 639.35 रुपये है। यही आपका आंसर है।